हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के एमसीक्यूज कराऊंगा यूनिट 4 के। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस यूनिट के 50 क्वेश्चंस करवा दिए तो 51 से आज मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। सेकंड पार्ट है ये आपका, है ना। तो 51, द मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन एमिटेड एट 2000 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड एट 2400 केल्विन विल बी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 3.33 माइक्रोमीटर। 52, टू स्टार्स ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 3600 एंगस्ट्रॉम एंड 4800 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ए एंड बी विल बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 4:3। ऐसे ही आपका 53 क्वेश्चन होगा, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर 500 Kelvin and 2000 Kelvin. The ratio of wavelengths corresponding to the maximum spectral emission will be तो 4:1. 54, the wavelength of radiation corresponding to the maximum spectral energy density emitted by a black body at temperature 1000 Kelvin is 2.9 into 10 की पावर -6 मीटर। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 55, the radiation between spectral energy density u lambda and temperature T इज तो u लैम्डा टी की पावर -4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 56 का इफ द टोटल एनर्जी एंड द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी एमिटेड बाय ए बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T and EM respectively, then E is directly proportional to T की पावर 4 and EM is directly proportional to T की पावर 5। 56 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 57, the average energy of a mode of vibration of frequency nu at an absolute temperature T। तो ये हो जाएगा kT के बराबर। 57 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58, the ultraviolet crystallography is also called Rayleigh-Jeans crystallography। 58 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 59, द एवरेज एनर्जी ऑफ अ क्लासिकल ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी 0.60 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज एट ए टेम्परेचर 1800 केल्विन विल बी। तो 2.484 into 10 की पावर -20 जूल। 59 का वी ऑप्शन करेक्ट है। 60, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज तो 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। 60 का भी ऑप्शन करेक्ट है। 61, द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड बीटा प्लस जी न्यू इज गिवन बाई एन इज इक्वल टू 8 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी बी। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 62, फॉर अ cubic cavity black body the number of modes of vibration for unit volume in the wavelength range 4990 angstrom to 5010 angstrom will be तो 8.09 into 10 की पावर 11। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर इज तो एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1। 63 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 64, एनर्जी ऑफ अ प्लैंक ऑसिलेटर तो 64 का सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन ही थे। 65 बेटा लो टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर तो 65 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 66, प्लैंक ऑसिलेटर बिहेव एज क्लासिकल ऑसिलेटर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई वेवलेंथ। और हाई वेवलेंथ होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, सीधी सी बात है। वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा पढ़ा था। 66 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 67, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ऑसिलेटर तो एनर्जी इनटू टाइम। 67 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 68, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 6.6 और आगे की वैल्यू अलग अलग लिखी होती हैं बुक्स में, है ना।
606 या फिर 6.627 इस प्रकार से होती है, तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होगी। और यहाँ पर जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया है, और जूल 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो यहाँ पर 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आपका 68 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द प्लैंक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 70 बीन्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो बीन्स लॉ जो होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए होता है या स्मॉलर वेवलेंथ्स के लिए होता है, तो 70 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 71 रेले जीन्स लॉ होल्ड्स फॉर, ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए होता है, तो 71 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये तो प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन करता है ना। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 73 वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड व्हेन, 73 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 74 अंडर द कंडीशन e की पावर hc अपॉन लैम्डा kt इज इक्वल टू 1 प्लस hc by lambda kt, the Planck energy distribution law convert into Rayleigh-Jeans law। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 अंडर द कंडीशन E इज इक्वल टू h न्यू अपॉन लैम्डा kt ग्रेटर देन 1, the energy of radiation distribution in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda is proportional to lambda की पावर -5। 76 अंडर द कंडीशन e की पावर hc अपॉन लैम्डा kt इज इक्वल टू 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा kt, the energy of radiation distribution in the wavelength range d lambda is proportional to 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। 76 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 77 प्लैंक्स फार्मूला रिड्यूसेस टू रेले-जीन्स फार्मूला लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए, तो रेले-जीन्स फार्मूला मैंने बताया था लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए होता है। 78 इसमें शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए पूछा, मैंने बताया था शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए वीन्स फार्मूला होता है ना, और लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए मैंने बताया था रेले-जीन्स फार्मूला होता है, और शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए वीन्स फार्मूला होता है, तो 77 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड टू डिराइव स्टेफन्स लॉ, तो प्लैंक्स लॉ का यूज किया जाता है। 79 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 80 का द वैल्यू ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन 15 c स्क्वायर h क्यूब। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 81 द वैल्यू ऑफ बीन्स कांस्टेंट b इज एक्सप्रेस्ड एज hc अपॉन 5k। 81 का भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 82 वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज ड्राइव्ड बाय, तो चाहे बीन्स लॉ हुआ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हुआ, और चाहे रेले-जीन्स लॉ हुआ, ये दोनों ड्राइव्ड जो होते हैं वो प्लैंक्स लॉ से ही होते हैं ना। तो 82 का स्पेशल केसेस होते हैं, प्लैंक्स लॉ के स्पेशल केसेस होते हैं बीन्स लॉ और रेले-जीन्स लॉ, तो 82 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 83 बीन्स कांस्टेंट बी इज गिवन बाय, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, तो 83 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।